साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि एमसीआरई का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन ज़रूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है पैरामेडिकल की पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली, इसलिए इसका वेतन जो रहेगा काफ़ी बढ़िया वेतन मिलने वाला है। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो वेतन है लेवल 5 का वेतन दिया जा रहा है और लेवल 6 का वेतन है, लेवल 7 का वेतन है। तो ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों को या फिर काफ़ी साथियों को समझ में नहीं आता है कि आपको कितना क्या इन हैंड पेमेंट मिलेगा, कितनी क्या आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 5 के अकॉर्डिंग या फिर लेवल 6 के अकॉर्डिंग या फिर लेवल 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम सैलरी के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर आपको कितना क्या अलाउंस मिलते हैं, एम्स में आपको कौन-कौन से अलाउंस दिए जाते हैं, कौन-कौन से डिडक्शन यहाँ पर होते हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के कैडर के बारे में और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना लेवल देख लें और इस हिसाब से आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए और आप अपनी सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी क्या सैलरी मिलने वाली है या फिर मिलेगी, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम बढ़ चलते हैं पोस्ट के यहाँ पर। तो हम आ चुके हैं लैब टेक्नीशियन के कैडर पर। यहाँ पर देखेंगे सभी तरह की पोस्ट यहाँ पर शामिल हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सीनियर लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट है यहाँ पर। यानी कि सभी तरह की लेवल की यहाँ पर पोस्ट को दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे पे लेवल 5 दिया गया है, ठीक है? ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लेवल 5 के आगे 29,200 से 92,300 ये पे मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। यानी कि जो लेवल 5 का जो पे मैट्रिक्स है वो 29,200 से लेके 92,300 रहता है। तो देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में लेवल 6 का वेतन है। यहाँ पर देखेंगे लेवल 6 का वेतन है और यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी में लेवल 7 का वेतन है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में यहाँ पर लेवल 7 का वेतन है, ठीक है? तो चलिए अब हम बात चलते हैं, आपको चार्ट की ओर लेकर चलते हैं। साथ ही में हम आपको एक पे और साथ ही में हम आपको एक पे स्लिप भी दिखाएँगे, जहाँ से आप और इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर जहाँ पर लेवल 7 का वेतन है, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे ये, यहाँ पर आप देखेंगे जो डिजिग्नेशन है यानी कि टेक्निकल ऑफिसर लेवल 7 का वेतन दिया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे इसका बेसिक, ठीक है? जो भी आपकी सैलरी है, जो कैलकुलेशन होता है, सैलरी की गणना होती है, वो बेसिक पे पर होती है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, ये जानना है कि आपका बेसिक कितना है, ठीक है? 7 का जो बेसिक है 44,900 है और इसको आप ऐसे जान सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बढ़ चलते हैं चार्ट की ओर। ये पे मैट्रिक्स चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका पे बैंड है 9,300 से लेके 34,800 और यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 7 ये आपका लेवल है। यहाँ पर देखेंगे लेवल 7 में 4600 ग्रेड पे है और जो फर्स्ट ईयर यानी कि जो प्रथम बेसिक है 44,900 है, ठीक है? इसके बाद दूसरी साल आपका बेसिक पे बदल जाएगा, 46,200 हो जाएगा और इसी साल और इसी तरह नेक्स्ट ईयर यानी कि तीसरी साल आपका जो बेसिक है 47,600 हो जाएगा। यानी कि हर साल यहाँ पर बेसिक में परिवर्तन देखने को मिलता है और फिर नई जो सैलरी की गणना होती है आपके नए बेसिक पर की जाती है। तो प्रथम जो बेसिक है आपका 44,900, लेवल 7 का जो वेतन है 44,900, ठीक है? इसी तरह जो लेवल 6 का वेतन है उसका बेसिक रहेगा 35,400, ठीक है? और इसी तरह जो लेवल 5 का वेतन है उसका बेसिक है 29,200। आपको ये याद रखना है और समझ लेना है। जो लेवल 5 का जो पोस्ट है जूनियर एमएलटी का आपने देखा था यहाँ पर अभी, उसका जो बेसिक है 29,200, जो लेवल 6 की पोस्ट है उसका बेसिक रहेगा 35,400 और जो लेवल 7 की जो पोस्ट है उसका रहेगा 44,900 और जो लेवल 2 की जो पोस्ट है अटेंडेंट की कुछ पोस्ट यहाँ पर लेवल 2 का भी वेतन दिया जा रहा है, उसका बेसिक रहेगा 19,900, ठीक है? तो आपको अपने लेवल के हिसाब से आपको अपना बेसिक पे जान लेना है, ठीक दोस्तों? अब आप समझ गए कि आप अपना बेसिक पे कैसे देखेंगे इस हिसाब से। इसके बाद आपका बेसिक हो गया 44,900
और इसके बाद आपको यहाँ पर जो अलाउंस मिलेंगे, वो सबसे पहले आपका डीए यानी कि महँगाई भत्ता है। यहाँ पर लिखा है 22,450 यानी कि ये 50% आपका बेसिक पे लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि 50% यहाँ पर आप देखेंगे डीए 22,450 यानी कि ये बेसिक पे का 50% आपका डीए है, महँगाई भत्ता है, ठीक है? 44,900 का 50% हो गया 22,450 और अभी केंद्र में डीए चल रहा है 53%, ठीक है? अब आप देखेंगे नेक्स्ट अलाउंस है जो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है, वो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 20% है। तो 20% किसका है? 44,900 का 20% होता है दोस्तों 8,980 रुपए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टीए दिया जा रहा है यानी कि ट्रैवल अलाउंस है कितना 1800 रुपए। तो 1800 जो रुपए है वो आपका है 4% यानी कि 44,900 का 4% हो गया आपका 1800 रुपए, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे डीए ऑन टीए 900 रुपए है। तो 900 रुपए है आपके 2% यानी कि 44,900 का 2% हो गया 900 रुपए। इसके बाद यहाँ पर एनपीएस एम्प्लॉय क्रेडिट यानी कि एनपीएस भी यहाँ पर अलाउंस ऐड किया जा रहा है 9,429 रुपए। तो ये है आपका 21%, ठीक है? यानी कि 44,900 का 21% 9,429 रुपए। और इसके बाद एक अलाउंस और ऐड है यहाँ पर एचपीसीए, ये 4100 है यानी कि 9%, ठीक है? तो ये सभी को दिया जाता है 4100 रुपए एचपीसीए। और इस प्रकार से टोटल ग्रॉस आपकी सैलरी होती है 92,559 रुपए। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, ठीक है? ये नेट पे नहीं है, ये ग्रॉस है। इसके बाद आपके अलाउंस में से यहाँ पर डिडक्शन किया जाता है। टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी है इसमें डिडक्शन होता है। डिडक्शन कहाँ-कहाँ किया जा रहा है? पीटी का 208 रुपए, टीडीएस का 3,000 रुपए, 3,000 रुपए आपका हो गया 6% बेसिक पे का। ईएचएस का यहाँ पर 650 रुपए आपके काटे जाएँगे। एनपीएस के नाम पे यहाँ पर एम्प्लॉयी सी एंड सी क्रेडिट एंड डिडक्शन, यहाँ पर 2 तरह के एनपीएस डिडक्शन किए जाते हैं। 6,735 एंड 9,429 टोटल 36% का यहाँ पर डिडक्शन होता है। एक प्रकार यहाँ पर 20,022 रुपए आपके डिडक्शन हो रहे हैं और टोटल में से 20,000 माइनस करना है। इसके बाद जो अमाउंट निकलता है वो आपकी सैलरी कहलाएगी। इन हैंड यानी कि नेट पे 72,537 रुपए आपको नेट पे यानी कि आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। और यहाँ के जो कुछ चार्जेस है जैसे एनपीएस का आपके एनपीएस में जमा हो जाएगा और जो टीडीएस डिडक्शन है कुछ यहाँ पर वो आपका डिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर टैक्स अभी कुछ नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ डिडक्शन हुआ है यहाँ पर। ये एम्स भोपाल का सैलरी स्लिप है और अक्टूबर 2024 का है। यहाँ पर 50% डीए ऐड हुआ है। अब आपको 53% डीए मिल रहा है। और 2026 में एक और नई खुशखबरी आई है कि केंद्र के कर्मचारियों के लिए सबसे पहले 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग यहाँ पर बन रहा है यानी कि गठन को मंजूरी मिल चुकी है। और जहाँ पर इसका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 है, कई न्यूज़ वाले 3 पॉइंट तक भी जा रहे हैं। तो इसका भी डिसाइड नहीं हुआ है। वहाँ और जो फिटमेंट फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है? जैसे कि 44,900 है इंटू 2.52 लगभग सैलरी आपकी एक सवा लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। अब हम समझेंगे कि यदि आपका लेवल 5 का वेतन दिया जा रहा है तो आपको कितनी क्या सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि लेवल 5 में जो आपका बेसिक पे है वो कितना है 29,200 रुपए आप देख सकते हैं। 29,200 आपका बेसिक पे है। इस पर आपकी सैलरी की गणना की जाएगी, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर आपका जो डीए ऐड होगा 53%, तो वो कितना हो रहा है 15,476 रुपए यहाँ पर आपका हो रहा है डीए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है 29,200 में आपका जो एचआरए है हाउस रेंट अलाउंस 20% दिया जा रहा है। वो हो रहा है आपका 5,840 रुपए, ठीक है? 29,200 का 5,840, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट जो अलाउंस है एनपीएस यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो अलाउंस है यहाँ पर आपने डी ऐड कर लिया 53%, एचआर ऐड कर लिया 20%। इसके बाद जो टीए है यानी कि ट्रेवल अलाउंस 4% आप इसको ऐड करेंगे 29,200 का 4% यानी कि आपका होगा यहाँ पर 1,168 रुपए, ठीक है? अब जो नेक्स्ट अलाउंस है आप यहाँ पर देखेंगे पे स्लिप में टीए ऑन टीए दिया जा रहा है 900 रुपए, 900 रुपए यानी कि 2%। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 2%,
29,400 का 2%, यहाँ पर आपका हो रहा है 588 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है। एनपीएस एम्प्लॉय क्रेडिट यानी कि सी, 9,429 है ये, यानी कि ये कितना हो रहा है आपका, ये है आपका 21%। ठीक है, बेसिक पे का 21% है, तो हम यहाँ पर 21% निकालेंगे बेसिक पे का। 29,200 का 21%, ये हो रहा है आपका 6,132 रुपये। ठीक है, अब कौन सा अलाउंस बचा है यहाँ पर देखेंगे, 4100 रुपये एच पी सी ए, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस। जो एच पी सी ए इज ए टाइप ऑफ अलाउंस पेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। द अमाउंट ऑफ एच पी सी बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय पे स्केल लेवल। यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन 2017 द एच पी सी ए वाज 4100 रुपये पर मंथ फॉर एम्प्लॉय एट लेवल एंड बिलो, एंड 5300 पर मंथ फॉर एम्प्लॉय एट लेवल 9 एंड अबव। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जिनका पे लेवल 8 या फिर 8 से कम है उसको एच पी सी ए 4100 रुपये देना है। पे लेवल 9 से ज़्यादा है उनको 5300 रुपये, और जिनका पे लेवल 8 या फिर 8 से कम है उनको 4100 रुपये देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एच पी सी है यानी कि हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस है, वो आपको 4100 रुपये मिलेगा। अब हम समझते हैं कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आपका बेसिक पे 29,200 प्लस आपका 15,476 आपका है, आपका 53% डी ए 15,476 प्लस, अब हम जोड़ेंगे आपका एच आर ए यानी कि 5,840 आपका एच आर ए हो रहा है 20% के हिसाब से। इसके बाद आपका 1168 है आपका टी ए प्लस 1168, हमने आपकी जो जितने भी अलाउंस निकाले सभी लिखे हैं, प्लस यहाँ पर 588 ऐड करना है, प्लस यहाँ पर 6,132, यहाँ पर आपका होगा 4100 रुपये। ठीक है, ग्रॉस टोटल होगी आपकी सैलरी 62,504 रुपये। ठीक, 10,000 सैलरी यहाँ पर आपकी माइनस हो जाएगी, यानी कि 62,000 में से 10,000 घटाते हैं तो आपका जो पेमेंट है लगभग 52,000 यानी कि 50,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी लेवल 5 के अंतर्गत, यानी कि 2800 ग्रेड पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर 50,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है। ठीक है, और 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी सैलरी डबल हो जानी है, और ये बहुत ही बढ़िया खुशखबरी होने वाली है केंद्र के कर्मचारियों के लिए। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं राज्य के कर्मचारियों के लिए, यानी कि ग्रुप 5 में इतना वेतन नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर डीए चल रहा है 50%, लेकिन जो एचआरए है वो दे रहा है मात्र 400 रुपये। ठीक है, यानी कि ना के बराबर या फिर कहें तो दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, केंद्र के कर्मचारियों के लिए 3 तरह का एचआरए दिया जाता है, एक है 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%। यदि आप एम्स दिल्ली में पोस्टिंग है तो आपको 30% एचआरए दिया जाएगा। एम्स भोपाल यानी कि मेट्रो सिटी में नहीं है तो आपको 20%, और उससे छोटे शहरों के लिए यानी कि आपको 10% एचआरए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात। तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो लेवल है उस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी क्या होने वाली है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लेवल 5 का भी वेतन देख सकते हैं, लेवल 6 का भी वेतन दे सकते हैं। तो ये है आपकी पे स्लिप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन-कौन से अलाउंस यहाँ पर मिलते हैं एम्स में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ये जानकारी नहीं थी कि एम्स में कौन-कौन से अलाउंस दिए जाते हैं और कौन-कौन से डिडक्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। तो ये हो गई आपके केंद्र के लिए यानी कि एम्स की बात, कि एम्स में आपको कितनी क्या सैलरी मिलती है।